औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर के नागपुर के अंदर जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन होने के बाद में नागपुर में हिंसा हुई और अब नागपुर के अंदर जो हिंसा के जो आरोपी थे उनके घर पे बुलडोजर चल गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आरोपी जो होंगे वो दोनों पक्ष के होंगे, तो आप गलत हैं। कहीं भी ऐसी हिंसा होती है या अगर बुलडोजर होता है तो वो बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घरों पे चलाए जाने के लिए ही होता है और वहीं ये चलता है। कहीं किसी दूसरे आरोपियों के घर पे नहीं चलेगा, उस पर भले चाहे कितना भी बड़ा आरोप हो। लेकिन हाँ, एक पक्ष को खुश करने के लिए वहाँ की जो राज्य की सरकारें हैं वो दूसरे पक्ष यानी कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला देती हैं। अब क्योंकि नागपुर के अंदर हिंसा हुई थी, मुसलमानों ने तो कहा नहीं था कि आप औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए आप प्रदर्शन करो, प्रदर्शन करने के लिए आए। उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं था, किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को एतराज़ नहीं था। ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर जैसा कि जो आरोप लगाया जा रहा है कथित तौर पर कि जो चादर जलाई गई उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी और उस पर कुछ कलमे लिखे हुए थे जो कि कई फ़ोटो में वायरल भी हुए। हालांकि सरकारें भी मना करती हैं, वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो भी मना करती है। वो फ़ोटो पता नहीं कहाँ से आया, उस बारे में अभी तक न तो सरकार ने बताया, न आरोपी ने बताया और न ही जलाने वालों ने बताया। जलाने वालों ने भी कह दिया कि हमने जो चादर थी वो चादर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, हमको नहीं पता इसलिए हमने जला दी, ये उन्होंने बताया। प्रशासन ने कहा कि ऐसी कोई भी चादर नहीं जलाई गई। मतलब बेफालतू में ही सामने वाले भड़क गए और उन्होंने दंगा कर दिया। ये एक सीधा सीधा मतलब है कि सामने में ये जो हुआ था उसमें मुसलमानों को भड़कना नहीं चाहिए था। वो चाहे नारे लगाए, चाहे उन्होंने कथित तौर पे जो कलमे वाली या कुरान की आयतें वाली जो चादर जलाई उसको जलाने देनी चाहिए थी। अपनी जो भावनाएं उनको कंट्रोल में रखते, भावनाओं को भड़कने नहीं देते, क्योंकि भावनाएं भड़कने का जो अधिकार है वो सिर्फ एक समुदाय विशेष का है। उस समुदाय विशेष का भी नहीं, उस समुदाय के अंदर जो कथित इनके ठेकेदार बने हुए हैं, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, बस उन्हीं लोगों की भावनाएं आहत होने का अधिकार है, बाकी किसी की भावनाएं आहत नहीं हो सकती। तो बहरहाल नागपुर का जो दंगा हुआ था उसमें जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के अंदर एक मास्टरमाइंड को पकड़ के निकाला है। उसका नाम फ़हीम है, जाहिर था। अभी और भी काफ़ी लोग गिरफ्तार किए हैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बजरंग दल वाले या वीएचपी वाले जिन्होंने शुरुआत करी थी ये प्रदर्शन की और जलाने की और वगैरह वगैरह, तो उनके 8 लोगों को सुबह गिरफ्तार किया था, शाम को उनकी जमानत हो गई थी। और बाकी जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनकी अभी फ़िलहाल जमानत होने का कोई चांस है नहीं। उनके ऊपर केस दर्ज है। अभी तो और भी मतलब जेल में डाले जाएंगे, पकड़े जाएंगे। हो सकता है बुलडोज़र और भी ज़्यादा चले, क्योंकि जो फ़हीम को पकड़ा तो उसमें अखबार भी लिखते हैं और बाकी के लोग भी चलाते हैं कि उसने 500 लोगों को भड़काया। ये अखबार नहीं लिखते हैं, लोगों को भड़काया ये नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं कि 500 से ज़्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करा। मतलब वो पहले से ही दंगाई थे, उनको इकट्ठा करा, ये वो लोग लिखते हैं। तो वो कुछ भी लिख सकते हैं, इधर किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो फ़हीम है उसके घर पे बुलडोज़र चल गया। उसका जो घर था उसकी बीवी के नाम था, पहले से उनको बरसों का बना हुआ था। लेकिन अभी जो वहाँ की जो नगर निगम है वो होश में आई होगी कि ये अवैध बना हुआ है या वगैरह वगैरह। अब गिराने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। और सुबह नोटिस दिया, शाम को गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है या कितनी भी कोर्ट चाहे कितनी भी चिल्ला लें कि आप घर नहीं गिराओगे, बुलडोज़र नहीं चलाओगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन सरकारों को जो करना है वो करते हैं। जो मतलब कोर्ट की अवमानना करनी है, क्योंकि उनको पता है कि कौन क्या बिगाड़ लेगा। कोर्ट की अवमानना भी अगर हम कर लेंगे तो कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं। तो फिलहाल जो फ़हीम है पुलिस हिरासत में है। इससे पहले 21 मार्च को जो फ़हीम खान है उसको जमानत के लिए सेशन कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी और फ़हीम ने दावा किया है कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। माइनॉरिटीज़ में
जो डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं फ़हीम खान, तो पहले तो ये कि भाई माइनॉरिटीज़ का होने के बाद भी कोई पार्टी कैसे बना ली, डेमोक्रेटिक पार्टी कैसे बना ली, और अगर मान लो पार्टी बनाई होगी तो फिर अब इस तरीके की तो सारी आपको चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल तो कुल मिला के यही है कि देश के अंदर दो कानून हैं। अभी जैसे कि संभल वाली बात ही ले लो, संभल के अंदर जो संभल मस्जिद के जो सदर हैं ज़फ़र अली है क्या नाम, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ़्तार क्यों कर लिया? क्योंकि उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर यह आरोप लगाया था कि संभल की जो हिंसा है पुलिस प्रशासन की वजह से हुई है, और 5 लोग जो मुसलमानों की जो मौत हुई है वो पुलिस की गोली लगने से हुई है, और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि ये बयान आप नहीं दोगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा था कि पुलिस प्रशासन इस हिंसा का पूरा के पूरा जिम्मेदार है। अब उनको गिरफ़्तार कर लिया, अब उनसे दबाव बनाया जाएगा या डराया जाएगा। अब देखो डरते हैं या दबाव बनता है या क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप सवाल करोगे, आप अगर सवाल उठाओगे और अगर वो सही सवाल हुआ, चुपता हुआ सवाल हुआ, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और उसके ऊपर अगर मान लो आप माइनॉरिटीज़ में हो, आप मुसलमान हो, तो फिर तो आपका जेल जाना भी तय है, आपके घर पे बुलडोज़र चलाना भी तय है। संभल की मैं बात कर रहा था, संभल के अंदर 5 जो हिंसा हुई, उस हिंसा के अंदर 5 मुसलमानों को गोली लगी, गोली लग के और वो उनको एक तरीके से मार दिया। ठीक है, तो मरे भी मुसलमान, 100 से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ़्तार करें तो गिरफ्तार भी मुसलमान हुए। 1500 से ज़्यादा लोगों को उनके जो बिजली चोरी और पता नहीं कौन कौन से आरोप लगाए, और आरोप लगा के उनके ऊपर अलग केस कर दिया, किसी के कनेक्शन काट दिए, किसी के वो काट दिए। तो ये जो सारी कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं वो एक तरीके से एक तरफा चल रही हैं, एक पूरे के पूरे समाज को डराने के लिए की जा रही हैं। अब वो समाज डरता है, नहीं डरता है, या हाशिए के पीछे धकेल दिया जाता है, या दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या ऐसा करके देश के अंदर शांति स्थापित की जा सकती है? क्या ऐसा करके ये परमानेंट आप सत्ता में बने रह सकते हैं? या सत्ता में बने रहने का सिर्फ एक यही तरीका बच गया है? अगर मान लो यही तरीका बच गया है तो ये कब तक चलेगा? भाई आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो विकास तो देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो यही तरीका रह गया है तो ये भी देख लेते हैं कब तक चलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो।